पढ़ेंगे गणित, और गणित किस क्लास की पढ़ेंगे? कक्षा 8। तो कक्षा 8 में पहली जो इकाई है वो इकाई क्या है? परिमेय संख्या। आप पिछली कक्षाओं में भिन्न के बारे में पढ़ चुके हैं। भिन्न जो होता है, भिन्न में क्या क्या होता है? कितने लोग जानते हैं? भिन्न में भी अंश और हर होता है, और इसमें भी हर का मान क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। ऐसे ही जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं, यानी हमारा जो चैप्टर है परिमेय संख्याएं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। ये भी जो परिमेय संख्याएं होती हैं, अंश घटे हर, और हर का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। समझ ना? तो इसको क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या को क्या कह सकते हैं परिभाषा के रूप में? यानी वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके, किंतु हर का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण देख सकते हो, 3/5, 8/5, 10/17 और 3 परिमेय संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे यहाँ पे 3 है, 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा हमारा? अंश, और 1 क्या हो जाएगा? हर। यदि 1 का भाग 3 में देंगे तो वही मान आएगा, लेकिन हमें ये पता चल गया कि 3/1 या 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं के बारे में आप लोग जान गए। अब जैसे आप लोग यहाँ भिन्नों का आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पिछली कक्षाओं में आपने भिन्नों का जोड़ना पढ़ा, घटाना पढ़ा, गुणा पढ़ा और भाग पढ़ा। इन चारों गणित संक्रियाओं, जो ये गणित संक्रियाएं होती हैं, जो गणित संक्रिया में 4 चिन्ह होते हैं, इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। इसी प्रकार जो आज आप लोगों का चैप्टर है, क्या चैप्टर है? परिमेय संख्याएं। इसी प्रकार परिमेय संख्याओं में जो परिमेय संख्याओं का जो पहला चैप्टर है, इसके कई भाग हैं। आप लोग बुक में देख सकते हैं। इस परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कई भाग दिए गए हैं। क्रमशः किन किन भागों का अध्ययन करेंगे। तो आज जो पहला भाग है, पहले भाग में आप अध्ययन करेंगे, ये लिखा है परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा की संक्रियाएं तथा गुणधर्म। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का योग। क्रमशः आज का जो टॉपिक रहेगा, कौन सा टॉपिक रहेगा? परिमेय संख्याओं का योग। जैसे भिन्नों का योग आप लोग पढ़ते रहे हैं, वैसे ही परिमेय संख्याओं का योग जिनके हर क्या हो? समान हो, जिनके
जिनके हर समान हो। कोई भी एक उदाहरण ले लो, जैसे मान लो यहाँ एक उदाहरण ले लेते हैं 3/8 धन 5/8। जब इनके हर, इसको क्या कहते हैं? अंश। और इसको क्या कहते हैं? सेम ऐसे ही इसे क्या कहते हैं? अंश। और इसे क्या कहते हैं? तो जो पहला परिमेय संख्याओं में, परिमेय संख्याओं का योग पढ़ेंगे जिनके हर समान हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी हर समान है और इसका भी हर बराबर है। तो सेम जो लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो कौन सी संख्या लेंगे? 8। हल करने का नियम देख लो। अब क्या नियम होता है? पहला नियम ये होता है कि हर का भाग किसमें देंगे? हर का भाग जो ये लघुत्तम समापवर्तक है उसमें देंगे। लघुत्तम समापवर्तक में देंगे। तो जब 8 का भाग 8 में दोगे तो कितना आएगा? 8 एकम 8, 1 आया। अब जो ये 1 आया, 1 का गुणा किसमें करते हैं? अंश में। ये नियम होता है, 1 का गुणा किसमें करेंगे? अंश में। जब 1 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा? 3। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 3। जो चिन्ह लगा है चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार सेम यही नियम इसमें करेंगे। 8 का भाग 8 में देंगे, कितना आएगा? 1। 1 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आएगा? 5। अब 3 और 5 को क्या करोगे? जोड़ेंगे। 3 और 5 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 8/8। 8 में 8 का भाग दोगे, कितना आएगा? 1। तो ये परिमेय संख्याओं का योगफल हो गए। इस प्रकार हल करेंगे। अब अगले वीडियो में परिमेय संख्याओं का योग पढ़ेंगे जिनके हर असमान हो।